एक तरफ है तरवर लोधी, एक तरफ है राहुल लोधी, एक तरफ है टिकाऊ, एक तरफ है बिकाऊ, एक तरफ है लोधी और एक तरफ है लोभी। तो इसलिए झूठा है क्योंकि हम लोगों को अगर बिकना होता तो 1842 में बिकते अंग्रेजों के हाथ, हम लोगों को बिकना होता तो 1857 में बिकते। जब हम देश के लिए लड़ रहे थे, हमारे परिवार के लोग अपना खून दान बलिदान कर रहे थे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का दौर पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के लिए बीजेपी कांग्रेस के बीच तलवारें खींची हैं। वहीं दमोह आजकल चुनावी रण बना हुआ है। यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह के लिए जीतू ने कमान संभाली है और वो बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी पर लगातार करारे हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में जीतू पटवारी ने राहुल लोधी को बिकाऊ कहा है और कहा है कि आपको लोधी और लोभी में सोच समझकर प्रत्याशी चुनना है। यही नहीं, जीतू पटवारी ने तो राहुल लोधी के परिवार तक को निशाने पर लेकर सवाल खड़े कर दिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव, आपको निर्णय करना पड़ेगा, व्यक्ति देखना पड़ेगा, उसके खानदान को देखना पड़ेगा, उसके कार्य व्यवहार को देखना पड़ेगा, उसके स्वभाव को देखना पड़ेगा। एक तरफ है तरवर लोधी, एक तरफ है राहुल लोधी, एक तरफ है टिकाऊ, एक तरफ है बिकाऊ, एक तरफ है लोधी और एक तरफ है लोभी। याद रखो, इस भावना को आप नहीं समझोगे। क्षेत्र के लोग नहीं, जिनने विधायक का वोट बेच दिया, विधायक का वोट बेचा कि नहीं बेचा? आप प्रत्येक हो आप लोग, अरे बेचा कि नहीं बेचा? उस समय जब उसको 50 करोड़ का ऑफर आया तो क्या तरवर को 50 करोड़ का ऑफर दिया होगा? आदमी को आपने टेस्ट कर लिया, तराजू में तोल लिया कि तरवर 50 करोड़ में नहीं बिका और राहुल ने अपने ईमान का सौदा किया, तो फिर अब वोट पार्टी से पहले ईमान पे पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? ये बात अगर संसदीय दमोह क्षेत्र की जनता नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? और इसका असर है क्षेत्र में, घर घर बात है कि हम लोधी को चुनेंगे, लोभी को नहीं चुनेंगे, घर घर बात है। लोधी खानदान पर सीधे सवाल उठाने को लेकर बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के भाई और राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के मुखिया एडवोकेट वैभव सिंह ने कड़ा एतराज जताया। जीतू पटवारी को चेताते हुए कहा कि हमारे परिवार और खानदान पर हमला करने से पहले वो सोच समझकर कुछ कहें। अगर हमें बिकना होता तो हम 1842 में अंग्रेजों के हाथों बिक जाते, इसलिए ऐसी अप्रमाणित चीजों को लोधी परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस से जीतू पटवारी जी जो भी आरोप लगा रहे हैं, एक तो उनमें सत्यता नहीं है और दूसरा वो प्रमाणित नहीं। आरोप आप तब लगाएं जब प्रमाणित हो। जहां तक बिकाऊ की बात है तो ये एक झूठा आरोप है। तो इसलिए झूठा है क्योंकि हम लोगों को अगर बिकना होता तो 1842 में बिकते अंग्रेजों के हाथ, हम लोगों को बिकना होता तो 1857 में बिकते। जब हम देश के लिए लड़ रहे थे, हमारे परिवार के लोग अपना खून दान बलिदान कर रहे थे, ठीक है ना? उस समय जी भाजपा या कांग्रेस से ज्यादा तो उनका ऑफर तो बड़ा ही होगा। हमारे उस समय लगभग 3-4 हजार गांव जब्त किए सरकारों ने और उसके बाद भी हमारे पूर्वज नहीं माने। राहुल ने जो कांग्रेस छोड़ के जो भाजपा ज्वाइन की, उसका मुख्य कारण जनता की सेवा रहा और जैसे उसका आप परिणाम देख ही रहे, मेडिकल कॉलेज आपको मिल गया। और कांग्रेस की स्थिति नहीं थी, न कांग्रेस सरकार बना पा रही थी, न बना पा रही है। राहुल के ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं वे प्रमाणित नहीं है, कहीं से भी प्रमाणित नहीं। जीभ उठाई तलुआ से मारी, इस प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं इसका परिवार के नाते, और आप हमारे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, जो परिवार देश के लिए लड़ा, जिस परिवार की इतनी कुर्बानियां हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने राजा किशोर सिंह मोदी को नमन किया, तो उन्होंने भी तो स्वीकार किया ना इस देश की जो आजादी की लड़ाई इस परिवार ने लड़ी। तो आप हम पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? अपने परिवार के ऊपर कोई भी हमला होगा उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिवार पूरा इकट्ठा है, कोई कुटुंब गांव तक इकट्ठा है, इस मामले में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीतू पटवारी ने दमोह संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जनसभाओं में राहुल लोधी को बिकाऊ और लोभी कहते नजर आते हैं और उन्हें सबक सिखाने की बात कहकर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील करते नजर आ रहे हैं। लेकिन लोधी खानदान पर सवाल उठाने को लेकर वैभव सिंह ने जीतू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दमोह से इम्तियाज चिश्ती, पंजाब केसरी टीवी।